हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तरफ बोलने लगे। सरकारे दो आलम के कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरफ बोलने लगे। नात या शायरी का चिराग मोहतरम जनाब सैयद हसन तालिब फैसलामी ने बहुत शाइस्तगी अंदाज में जलाया और आपने भी उसके लौक को अपने अंदाज में तेज से तेज करने की कोशिशें की। ये अलग बात है कि आपकी समातें बिल्कुल मनोबरो ताबनाक है, मगर जहां तक बोलने की आवाज है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अपनी आवाज और अंदाज के थोड़े सीखे के खनक अगर यहाँ तक आ जाते तो थोड़ा सा और माहौल में चार चांद लग जाता। अगर बोलकर सुनेंगे कमजोर होकर इस अंदाज में सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि शेर हल्का हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोलकर सुनेंगे तो शेर के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ जाएगा, नेकियों के कंदीले रोशन हो जाएंगे, आपकी मोहब्बतों के शम्मे इस तरह रोशन होंगे कि ये रोशनी कब्र तक पहुंच जाएगी। छट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा रोशन, उस साहबे किरदार को आने तो दीजिए, मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब। अरे पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए, मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब। देखिए हज़रात, मैं उन नाज़िमों में से नहीं हूं कि चाहे जुमला बोलूं कम लेकिन हाथ हिलाऊं, मैं ज़बान हिलाता हूं। अगर आपको समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। अल्लाह का नबी की नात पढ़ता हूं, आप खुदा का नाम ले ले, जरा सा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। साहब यहाँ तो इतने लोग हैं, इतने लोग, मेरा दावा है कि मुस्तफा की मजलिस में आने वाला शख्स अगर ये अंदाज लेकर आए तो दावे के साथ मैं कह दूं असले महकम खरीद सकता हूँ, सारा हम खरीद सकता हूँ, 1 रुपया में या नबी कहकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। जरा सा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक बार हाथ उठा लीजिए, उठा लीजिए, रखिएगा मत, नीचे मत रखिएगा। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है दुआ करेंगे और पता नहीं क्या हो गया है 2018 में, अल्लाह का करम है, मैं जितनी दुआएं दे रहा हूँ सब कबूले हो जा रही है, ये बड़ा फजल है अल्लाह का। अब दुआ करेंगे, पछताइएगा मत, बाद में मौका न मिले शायद आपको। मेरे मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है उसे एक बार मदीने शरीफ भेज दे, जरा जोर से बोले, जोर से आमीन। मदीना जाना चाहिए, कोई रूस जाए, जापान जाए, अमेरिका जाए, जाने दो, मगर तुम्हारा मिजाज ये होना चाहिए, खैर बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, मस्जिद नबवी का सीना देख लेना चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना देखिए, जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जैसे ला के रख दिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे सर झुका के बैठे हैं जैसे बादाम का बोरा रखा हुआ है, हिल डुल रहा है। साथ थोड़ा हरसा हरकत करो, जब हरकत करोगे ऑटोमेटिक बरकत आ जाएगी, है कि नहीं मेरे भाई? सर पे टोपी रख ले। आजकल नौजवान लोग बाले इतना रखते हैं लगता है 5 टोपी रखी हुई है, अलग तरह के डिजाइन, अलग तरह। चलिए नहीं बुरा मत मानिए, मैं बस इसलिए बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है। तुमने टोपी छोड़ दी, मेरी फितरत रही पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें संजीव डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। जरा सा कुछ बोले तो कुछ बात बने। निजामत का रंग मेरा ऐसे नहीं खुलता जब मजमे से कुछ आवाज आती है। क्या आवाज? मुख्तसर सी मैंने ऐसी कहानी देखी, जवानों में बुढ़ापा और बुढ़ाई में क्या कहने चचा, जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। 2-4 लोगों को आप एक आध को समझी है आपके, उन लोगों को भी तलाश कर लीजिए, समझ गए? आपका नारा लग जाएगा, बीच से एक आदमी खड़ा होकर नारा लगा देता तो मैं आगे बढ़ जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जवाब दीजिए। लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे ताजमहल यही बनवाया था। अरे जवाब दो भाई, जवाब दो। एक बार हम नारा लगाते हैं इसलिए कि हिंदुस्तान का ऐसा अजीम खतीब, देखो इधर
मशीन। हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला मामूली खलील नहीं है। खुशनसीब है वो दरसा जिसमें हजरत की तारीफ मिल जाती है। खुशनसीबी क्यों? एक शेर सुनो, अकीदत से नवाजा है, मोहब्बत से नवाजा है, इमाम मोहम्मद रजा की इनायत से नवाजा है। कुछ देखा होगा हजरत शहरयार ने दोस्तों, इसीलिए अख्तर रजा ने खिलाफत से नवाजा है। हजरत शहरयार में दोस्तों अख्तर रजा ने खिलाफत से नवाजा है। बहुत अजीम खतीब की आमद है। मैं नात का एक शेर पढ़ूं, उसके बाद अपनी जगह लूं। आप लोग जैसे बैठना आप बैठे रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार और बोल दीजिए भैया, एक बार। ये 10 रुपया भी देते हैं, खुचरा करा करा कर रखते हैं, कोई बात नहीं है, हम रख लेंगे। चूंकि ट्रेन में आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ट्रेन में जरूरी है। आजकल स्टैंडर्ड इतना भिखारी हो गया कि 10 रुपया नहीं दीजिएगा आगे बढ़वे नहीं करता। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पर करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। खुश रहा ये नहीं था, मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगो, दोनों मिलकर साथ में। तो ये सब पोजीशन होती है, इसलिए जैसा भी माल आए हम रख लेते हैं। अल्लाह सलामत रखे भाई साहब। चलिए, हाँ ऑपरेटर साहब आ रहे हैं। हाँ। शुक्रिया। ये देखिए मोदी जी ने नया नया नोट बनाया है, अल्लाह सलामत। आप एक बार दे दीजिए, झुकरे में बड़ी पड़ी। अल्लाह सलामत रखे। 10 रुपया का नोट इतना खुचरा करा, पहले 10 टकिया बड़ा बड़ा होता था, मगर अब तो बुझाता भी नहीं है। क्या करना चाहिए था साहब, उनको क्या कर दिया। उनको ताजमहल देख देख के बनवाना चाहिए कीना, लेकिन अपनी अपनी औकात है। कोई ताजमहल बनवाया, कोई लाल किला बनवाया, ये साहब शौचालय बनवा रहे हैं। गजब है यार। कहता है खाऊंगा ना खाने दूंगा तो शौचालय काहे का। कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला, नशा का अजीब क्या छाया कि लहजा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, मगर फेंकू दिया ने देश का पैसा बदल डाला। माशाल्लाह। हजरत आइए। बहुत हाँ कारी सदाम साहब, मैं यहाँ से आप एक जगह लेता हूँ। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर डॉक्टर अख्तर परवाज साहब, सुनना चाहते हैं इनको? कौन कौन सुनना चाहता है, जरा हाथ उठा के बताइए। हाँ कुछ लोग बेमन से उठाते हैं, हाँ ठीक है सुना दीजिए, लेकिन उठा दीजिए। जो नात के लिए अगर ऐसे उठाएगा तो ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए हाथ उठाइए। जितना ऊपर हाथ बुलंद होगा अल्लाह कसम मुकद्दर बुलंद हो जाएगा। इसलिए कि किसी और की बात नहीं, मुस्तफा की बात हो रही है। शहंशाह क़वालम मिधात में बैठे हैं, महसूस हो रहा है कि सब जन्नत में बैठे हैं। माशाल्लाह। जल्दी से बैठ रहा, टाइम हो रहा है, लेकिन हुक्म है हमारे सदर साहब का कि एक शेर और। सद्दाम भाई क्या कहने, गुलाम जिलानी साहब, ये मदरसा इतना अच्छा है, मदरसे के असातिज़ा इतने अच्छे हैं, तो तालीम कितनी अच्छी होती होगी। और आपके आमद से ये पता चला कि अगर वाकई आप इस मदरसे से प्यार करते हैं तभी तो इतने लोगों का हुजूम है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। इसमें बड़े बड़े खुतबा बैठे हैं, बड़े बड़े असातिज़ा बैठे हैं। उसमें कारी सद्दाम साहब ने मुझे हुक्म दिया है, सद्दाम गया लेकिन कई ठुआ गया। खुदा पर मुस्तफा पर जो बशर ईमान रखता है वो अपनी जेब में अमेरिका और जापान रखता है। न पूछो मर्तबा सद्दाम का है दुनिया वालों, चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। न पूछो सद्दाम का है दुनिया वालों, तुम चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। डॉक्टर अख्तर परवाज साहब खड़े हो गए मेरे पीछे, वैसे ही जैसे बीमार के सामने मलकुल मौत खड़े हो जाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस वक्त मैं चाहता हूं कि उन्हें माइक पर ला दिया जाए। देख रहे हैं जब्बा कितना मीटर का पहने हैं,
अभी ईद में एक दर्जी को बोला कि आओ कपड़े का नाप लो, कुर्ता बनवाना है। कहा कितना सिलाई है? कहा 200। आया जब नापने लगा तो नापते नापते बेचारा दर्जी हाँफने लगा। देख रहे? उसके बाद बोला कितना सिलाई? कहा 400। बोला तू तो 200 बोला था। बोला कुर्ता का बोले थे, शामियाना का थोड़ी ना बोले थे। डॉक्टर अख्तर बरवार साहब बहुत बड़े शायर, लेकिन ये खुशनसीबी आपके माथे पर है कि आपके इलाके का एक चमकता सितारा जिसकी रोशनी की शाएं पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। नात या शायरी का एक अलग पहचान जनाब शायर इस्लाम डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी से सलाम। आइए उनका इस्तेमाल कर लीजिए, हाथ उठा लीजिए। पहले उठाइए तब नारा लगाएंगे। बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। उठा लीजिए। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है अब थोड़ा सा हाथ लहरा लीजिए। हाँ अब जरा सा नारा लगा लीजिए। नारे तकबीर। बुलंद आवाज से हाथ उठा है तो आवाज उठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराबे इश्क मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। जो नाते मुस्तफा सुनकर के जलते हैं उसकी पकड़ के हाथ से टेटुआ दबाया करते हैं। मिलेगा उसको भला कैसे गोश्त का मुर्गा जो बाल बच्चों को कौवा खिलाया करते हैं। ये दिल्ली न आगरा न लाल किला न कलकत्ता, ये नाथ पढ़ पढ़ के तैबा घुमाया।